स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो जनाब का व्लॉग तो सबने देखा ही होगा और जनाब ने इतने बड़े आर्टिस्ट को बुलाया है। बहुत टाइम से वो धुरंधर के जो स्टार हैं उन्हें जानते थे, बहुत वक्त से वो उनसे बात कर रहे थे। एंड अरे एक मिनट, हैशटैग भी है। वेट वेट वेट, इनके डिस्क्रिप्शन में उनके नाम का हैशटैग है शहजाद अली। अच्छा, ओके ओके ओके, नाइस। ये हैशटैग भी यूज़ कर रहे हैं, वेरी नाइस। अरे 8 लाख ही व्यू है, फ़ायदा नहीं हुआ जनाब। चलो कोई बात नहीं। सो लोगों को वैसे समझ में तो आ ही गया है कि आपने बड़ी मौका परस्ती दिखाई है। एंड गुड गुड, वो तो आपसे एक्सपेक्टेड था ही। बट मैं इतना ही कहूँगी कि जब इंसान कुछ बन जाता है और तब अगर उसे बुलाया जाता है ना घर पे दावत के लिए, एंड बड़ा बड़ा धुरंधर स्टार ये सब लिखा जाता है, तो फिर एक सवाल उठता है कि भाई साहब मूवी देखने नहीं गए आप, रिव्यू नहीं दिया आपने, मूवी कैसी लगी। अगर आप धुरंधर का नाम यूज़ कर रहे हो, अगर आप धुरंधर के सिंगर का नाम यूज़ कर रहे हो, तो फिर उस फिल्म को देखने क्यों नहीं गए, प्रमोट क्यों नहीं किया। इतनी पसंद है आपको धुरंधर ना। धुरंधर से रिलेटेड जो फेम उस मूवी को मिला है, दूसरी बार उस फेम को मोनेटाइज करने पे तुले हैं ये। वरना इन्होंने ना मूवी का जिक्र करा, जब वो मूवी पहले टाइम हिट हुई तो नहीं जिक्र करा, जब दूसरी वाली हुई तो नहीं जिक्र करा। पर आज जब इनको लगा कि मैं एक चीज़ बताऊं, आपने जिस भी पीआर को हायर करा है, मैं एक बात उनके लिए कहना चाहती हूँ कि इतनी लप्पू नहीं है ऑडियंस इनकी, इतने व्यूअर्स जो इनके हैं बेवकूफ़ नहीं है कि उनको समझ ना आए कि क्या किया जा रहा है। अगर किसी चीज़ का फेम और नेम यूज़ करना है ना, तो पहले से उसके लिए एक काम करो, भूमिका बनाया करो, अरे प्लान बनाया करो बिफोर हैंड। ये अचानक से एकदम इतना प्यार धुरंधर के लिए इस पूरी फैमिली में उमड़ गया, वरना नाम का जिक्र नहीं हुआ। ये मूवी है, वो मूवी है, करते रहते थे। हाँ, और ये दूसरी आ गई और आपने कुछ ऐसा नहीं करा कि हम ये देखने जा रहे हैं, अरे धुरंधर के बड़े अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। कुछ तो कभी तो जिक्र करते तो तुक भी बनता कि आपने धुरंधर के सिंगर को बुला लिया, एंड सिंगर को बुलवा के अपनी ही तारीफ करे जा रहे हो। Whenever someone is appreciating you, the first thing that you need to do is reciprocate the same. कमेंट सेक्शन में लोगों ने खुद लिखा है कि खुद तो तारीफें लपेटते रहते हो, सामने वाले को भी उतनी तारीफ देने का आपका फर्ज बनता है ना। उस मूवी के सिंगर को आपने बुलाया है ना, वो सिंगर आ गया, आपने उसकी तारीफ करी, बट उस मूवी के बारे में, उसके प्लॉट के बारे में डिटेल में जिक्र क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं देख के आ रहे, दोनों पार्ट्स क्यों नहीं देखते, और क्यों नहीं उसका रिव्यू देते हो आप अपने चैनल पे। और उसका कारण हम सबको पता है, मतलब कोई माने या ना माने, हम वो चीज़ नहीं भूल सकते। इनके खुद के मुंह से वो बात आई थी कि जब किसी ने कहा था कि आपने इंडियन सोल्जर का इन्होंने एक रोल प्ले किया था, तो किसी ने पाकिस्तान से कहा था कि क्यों करा ऐसे आपने भाईजान, और इनका जवाब था क्या करे, करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। प्राउड होने के बजाय इनका ये जवाब था कि करना पड़ता है क्योंकि पेट पालना है, क्योंकि पैसे कमाने हैं। आप समझ रहे हो द माइंडसेट, एंड द सेम माइंडसेट इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। करना पड़ता है भाई, धुरंधर का नाम भी डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ता है, इवन दो हमें उस मूवी से कुछ लेना देना नहीं है। ये इनका माइंडसेट है, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम व्हाटएवर दे आर पोस्टिंग। पर वो जो सिंगर है उसको बुला के धुरंधर का फेम नेम भी यूज़ करना पड़ता है अपने तरीके से, है ना। नहीं चलेगा, आई एम सॉरी। अगर आपको, और इतने टाइम से आप इनको जानते हो, इतने टाइम से ये वो कर रहे हैं, तो ठीक है भाई साहब, पहले बुलाते तो मैं मानती। अगर आपने ऑलरेडी इनको अपने व्लॉग्स पे दिखाया होता, आपने इनको बुला के दावत की होती, तो मैं मान जाती कि हाँ आज भी बुलाया है। नॉट अ न्यू थिंग, ही इज़ नॉट कैपिटलाइजिंग और मोनेटाइजिंग ऑन द फेम ऑफ धुरंधर एंड दिस मैन हु इज़ अ सिंगर, हु सच अ ग्रेट सिंगर। किसी के टैलेंट को आप यूज़ कर रहे हो तब जब वो कुछ बन गया, वरना वो पहले क्या टैलेंटेड नहीं थे, या फिर पहले वो लायक नहीं थे इस बात के कि आप बुलाते। जैसे आप इनका फेम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप उस मूवी का फेम यूज़ कर रहे हैं, इसे मतलब साफ शब्दों में कहा जाता है बहती गंगा में हाथ धोना। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि शहजाद अली जैसे लोग जो इतने टैलेंटेड है, वो अपनी वर्थ क्यों नहीं समझते हैं। वो बेचारा इतना हम्बल है, बार बार कहे जा रहा है मैं आपका फ़ैन हूँ और मेरे पूरा परिवार आपका फ़ैन है और पूरा मोहल्ला आपका फ़ैन है। भाई साहब, आप खुद की वर्थ तो पहचानो कि आप कौन हो, क्या बन चुके हो, आपकी आवाज़ में क्या है, आपका हुनर क्या है। मतलब क्या हो रहा है, दिस इज़ प्योर कलयुग। हाँ, कि जिस तरीके से एक इंसान इतना टैलेंटेड है, इतना हिट हो गया एज अ सिंगर, एंड येट इस लप्पू को बोल रहा है काम क्या है इस लप्पू पे जिसके आप फ़ैन बने पड़े हो। और वो जो ससुराल मक्खी का और ये सब था, ठीक है मेहनत वो भी थी, मैं उसको डिसरिगार्ड नहीं करती हूँ, बट जिस तरीके से ये, मतलब आप सोचिए ना, ये पूरा का पूरा मुझे सब समझ ही नहीं आया
कि एक इंसान कैसे किसी को, और हैशटैग्स यूज़ करना और ये सब, दिस इज़ नथिंग बट प्योर PR गेम। एंड उसको भी अपने तरीके से ऐसे करा कि मूवी का जिक्र, मूवी के प्लॉट का जिक्र, मूवी की तारीफ जिस तरीके की हिट रही है करो ना, और उसके बाद बुलाओ उसके सिंगर को तो हमें तुक भी समझ आए। वैसे तो आपके मुंह पे नाम नहीं आया धुरंधर का, और अचानक से मैं देखती हूँ वो धुरंधर स्टार, धुरंधर का ये, धुरंधर का वो। अच्छा वाह यार, बड़े चालाक हो। हाँ, वेरी चालाक ब्रो। इंसान जब बड़ा हो जाता है तो हर कोई उसकी जी हजूरी करता है ना। वही जैसे फारा खान, फारा मैम, फारा मैम, फारा मैम, ये करा था ना इन्होंने, बहुत किया था। और अब कहाँ गया वो प्यार, भाग भाग के जाते थे। सोचिए अपनी सगी दादी के अंतिम पे नहीं गए, है ना, तब बहाने ये हो गया था, वो हो गया था। उसी दौरान, कोविड के दौरान, फ्लाइंग बीस्ट आई गेस, जब उनकी नानी थी या कौन थी, उनका जो अंतिम वो हुआ था, ही डिड गो बैक कोविड के दौरान परमिशंस लेके कानपुर से दिल्ली ट्रैवल किया था उन्होंने। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी या कुछ ऐसा था जहाँ पे जाना ही पड़े एक तरफ से दूसरी तरफ, तो अलाउ किया जा रहा था पास के थ्रू। तो कोई बहाना नहीं चल सकता कि आपकी दादी के अंतिम वक्त पे आप क्यों नहीं थे वहाँ पे। वैसे ही फारा खान के मदर के टाइम पे यू इमिजिएटली रैन एंड वहाँ पे चले गए आप उनके घर। जैसे आपके किसी सगे का कुछ हुआ है, बहुत अच्छी बात है, कर्टसी है आप में, तमीज़ है आप में, सब कुछ है। बट हैरानी तब ये होती है कि आप डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तो लल्लो पच्चो चप्पो करते हैं, पर अपने परिवार, अपने सगे रिश्तों को ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं, हम तो दिखाते हैं, माँ बाप को प्यार कीजिए, उनको पैसे देते हुए दिखाइए। हाँ एग्जैक्टली, एवरी स्मॉल लिटिल थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर फादर, फॉर योर मदर, आप उसे कवर करते हैं। वरना देखा है हमने ऑन एंड ऑफ, जो आपके रिश्तेदार मुदाहा में हैं, जो उनकी हालत है, जो आपकी नानी की हालत है, बहुत दूर नहीं जाते हैं, नानी तक ही आ जाते हैं। उनको मैं एक बात कहती हूँ, आप ना एक काम करो, आप धुरंधर स्टार्स को मत बुलाओ, आप अपनी नानी को अपने घर पे रख लो। हाउ इज दैट? उससे ही दिल जीत जाओगे। अगर आपको लगता है कि एक फेमस इंसान, जो एक फेमस फिल्म का सिंगर है, उसे बुला के आप लोगों के नज़रों में चढ़ जाएंगे, आप बस फिलहाल फेम पे, वैसे फेम पे कहाँ तक कैपिटलाइज हुआ, 8 लाख से ऊपर नहीं गए व्यू, 10 लाख छुआ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, ये फेल हो गई PR, बिकॉज सबको समझ आ रहा है कि आप किसी का नेम फेम यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी नानी को बुला लो ना, उनको ठहरा लो, उनकी सेवा कर लो, तब भी हमारी नज़रों में आप चढ़ जाओगे। बट एटलीस्ट देखिए, अभी भी आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो ना, इनको भी आपने व्यूज़ के लिए बुलाया, कैमरा लगा के टेबल पे बिठा के पूरा का पूरा अपनी तारीफ करवाता हूँ इतने बड़े सिंगर से। अरे मैं कहती हूँ इस सिंगर को पता नहीं है क्या है, इसलिए तो हम कहते हैं LOA में सेल्फ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ही डजंट इवन रियलाइज कि वो है क्या, फालतू में लप्पू को बढ़ाए जा रहे हैं ऊपर, और वो उनका बड़प्पन है। ऐसे ही होना चाहिए ना, एक इंसान कितना सॉफ्ट होगा, कितना वो होगा कि वो इतना बड़ा सिंगर है, इतना फेमस सिंगर बन चुका है, एंड येट ही इज सो हम्बल कि वो जनाब की तारीफ करे जा रहा है। और जनाब, हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो, भाई साहब क्या ही बोलूँ, अब क्या हो, बस मुँह ही मत खुलवाया करो। तो अपनी नानी को आप बुला लो, व्यूज़ वहाँ भी मिलेंगे, बट कम से कम सेंस बनेगी। यहाँ तो सेंस ही नहीं बन रही कि मूवी नहीं देखी पहली और दूसरी, दोनों पार्ट नहीं देखे, बट सिंगर को बुला के उसका नेम यूज़ करना है, उसके फेम को यूज़ करना है। और खुद की नानी ईंटों वाले रूम में रह रही है, बुरी हालत में रह रही है, बेचारी साहिबा से कहती है, हाँ अब बेटा हमें मुंबई ले जा, मुंबई। क्यों, क्या बदला निकाल रहे हो कि उन्होंने मासूम रिश्ते वाली बात बाहर कर दी थी? चलो गॉसिप उन्होंने कर दिया, वो तो गाँव की औरतों की आदत भी होती है, ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ ना, उसमें झूठ क्या था? आ गई ना शक्ल सामने, देख लिया ना सबने। उस कितने साल की, 17-18 साल की, जितने साल की भी बेटी है, 16-17 साल की, देख लिया ना उसे। झूठ तो नहीं बोला था नानी ने। करतूत आपकी, हरकतें आपकी, रिश्तों को आपने और आपकी बीवी ने पीछे छोड़ा, और भुगते नानी जी। अच्छा, रिवेंज आप उनसे निकालेंगे कि उन्होंने सच फैला दिया? अरे सच तो सच होता है, फैलाने वाला कोई भी हो, ट्रुथ इज ट्रुथ। और ये जो आपने करा, इतना मतलब उसी दिन जिस दिन इनका व्लॉग आया था, बस सच कह रही हूँ, मेरा मन भी नहीं करा वो व्लॉग खोलने का, बट मैंने कहा नहीं, ये बात सामने रखनी चाहिए कि हाउ कैन यू डू दिस। लोग क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ, क्यों आप इन पे रिएक्शन बनाते हो और इनको व्यूज़ देते हो। आप चिंता मत कीजिए, इनको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, रादर लोगों की आंखें खुलती हैं, क्योंकि दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग विद द जनरल पब्लिक। मैनिपुलेशन अच्छी नहीं है, अपने आप को बड़ा दिखाना कि देखो हमने इनको वो, अरे किसी को किसी के फेमस होने के बाद घर पे बुलाना कोई बड़ी बात नहीं होती। जब वो कुछ नहीं होता उस टाइम पे उसका साथ देना बड़ी बात होती है। जैसे आपका साथ, आपके फिरोज़ नाम था ना उनका,
वो देते थे, वो जो अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। तो जैसे उन्होंने आपका साथ दिया था ना व्हेन यू वर नथिंग, वैसे साथ दिया जाता है। बाद में उनका खुद का करियर काफ़ी क्रैश हो गया था, बट ही वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग टिल उनका अंतिम वक्त आ गया अचानक से। एंड मैं वही सोचती हूँ आज उनकी फैमिली के लिए कितना हार्ड टाइम चल रहा होगा। और खैर इनका फ़र्ज़ है कि उस फैमिली को भी संभालें, बिकॉज एक टाइम पे उन्हीं की वजह से ये इस इंडस्ट्री में आए थे, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से। ये खुद ही बताते थे जनाब कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था, इनका साथ दिया था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में इनका रहना काफ़ी आसान हो गया। तो नहीं आ रहा भाई साहब आप, और अगर आपको लग रहा है बहुत ही बड़े दिल वाले लग रहे हो, नहीं, रादर इसमें सब सच दिख रहा है कि अपना सगा खून, अपनी सगी नानी, उनकी हालत बद से बदतर है। रूम में रहने को ढंग का कोई वो नहीं है, किस तरीके की सिचुएशन में है वो, और उस चीज़ को इग्नोर करते हुए यू आर कॉलिंग पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री क्योंकि यू थिंक इट्स अ गुड PR स्ट्रैटेजी। इट इज़ अ गुड PR स्ट्रैटेजी, बट ना तो उससे व्यूज़ बढ़े और ना तो आप आंखों में चढ़ गए हैं लोगों के। इतना तो दिख ही रहा है। खैर लोगों को जितना समझाए उतना कम ही होगा। पर हम लोग जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, कोई भी अगर रिएक्शन देना छोड़ देगा तो ये अपने प्रॉब्लमैटिक व्लॉग्स बनाने नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये अपने झूठ फैलाने वाले व्लॉग्स बना सकते हैं तो हम सच दिखाने वाले रिएक्शंस क्यों नहीं बना सकते? उस पर क्यों लोग बोलते हैं कि आप इनको व्यूज़, अच्छा तो मतलब ये लोग कुछ भी करते रहे और हम चुप होके बैठे कि ओके ठीक है ये लोग करें, हम इनको व्यूज़ नहीं देंगे। अरे कौन व्यूज़ दे रहा है? मैं तो सच कह रही हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आगे करके आधा करके देखती हूँ, बस ख़त्म 2x स्पीड पे, और बस, और बाकी लोगों के कमेंट्स, जनता की वॉइस यहाँ पे सामने रखी जाती है, दैट्स ऑल। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ओहो उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, तो आप मत देखो, आप यहाँ आ जाओ, वहाँ पे व्यू बच गए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन सुनिए और बस आपको समझ आ जाएगा क्या इन लोगों ने करा और क्या नहीं करा। और कभी कुछ सही करते हैं, जो एक बार बड़ी मुश्किल से इन्होंने खिसा के हवाले से किया था ईद पे, तो वो मैंने सामने रख दिया था। जो दूध का दूध पानी का पानी होता है वो यहाँ कर दिया जाता है, और कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता कि जानबूझ के किसी को गलत दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। और जो ये कहते हैं मुसलमान हैं इस वजह से, अरे रहने दो। मैंने बड़े मुस्लिम्स की तारीफ़ भी करी है और पहले भी, और मैंने मुफ्ती अनस की कितनी पहले तारीफ़ करी हुई है, वो भी तो मुस्लिम है। सो ये जो धर्म के नाम पे मैनिपुलेशन खेलनी है, ये कोई ना करे, ठीक है। अगर ये मुस्लिम है, अगर ये सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वहाँ इन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा। कोई भी धर्म से कोई हो, इससे मैटर ही नहीं करता, अच्छा इंसान होना चाहिए। मैंने एक पॉडकास्ट पहले ही बताया था कैसे आई फेल ऑन माई बर्थडे एंड दिस वुमन हु इज़ अ मुस्लिम हु हेल्प मी, शी एक्टेड जस्ट लाइक माई मदर। तो क्या धर्म का तो एक नाम है, एक धर्म से हम डिवाइड नहीं होते। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और ना ही इस चैनल पे कभी धर्म को लेके वो करा गया है। सब धर्म एक बराबर है और सबकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी पूरे दिल से अपना धर्म निभाती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज़ AKC मिरेकल्स। सेल्फ कंसेप्ट एनहांस कीजिए एंड गो अहेड एंड टेक माई पर्सनलाइज सेशंस। मेल ID आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, akcmiracles@gmail.com, आज की चाय@gmail.com। बस मेल कीजिए मुझे और सेशंस की जानकारी मैं आपको भेज दूंगी। साथ ही साथ अगर आप गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर स्पेसिफिक कंसर्न, या फिर आपको सबलिमिनल चाहिए, तो श्योर मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। अगेन मेल मी एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।